हेलो फ्रेंड्स, सागर ए टू सर्कल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो का 10th पार्ट है जिसमें हम अल्फ़ाबेट जे और के से शुरू होने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो भी ईडियम्स हैं उनमें से कुछ प्रीवियस पेपर से भी लिया गया है जो काफ़ी हद तक आप सबके प्रिपरेशन को आसान बना देगा। तो चलिए आज का यह सेशन शुरू करते हैं। पहला ईडियम है जंप शिप। जंप शिप का मतलब होता है एस्केप। अगला है जंप द गन। जंप द गन का मतलब होता है बिगिन टू सून या क्विकली विदाउट थिंकिंग, कोई भी काम बिना सोचे समझे बहुत जल्दी करना। अगला है जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। इसका मतलब होता है डिजायरेबल रिजल्ट, मतलब जैसा आप सोचते हैं ठीक उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलता है, तो उसके लिए बोला जाता है जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। अगला है जॉन्डिस्ड आइड। इसका मतलब होता है प्रीजडिस्ड, मतलब इसका मतलब होता है कि एक फीलिंग जो किसी को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं बिना किसी रीज़न के, तो उसको कहा जाता है जॉन्डिस्ड आई। अगला है जंप एट। जंप एट का मतलब होता है एक्सेप्ट हैप्पीली, किसी भी चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना, उसको बोला जाता है जंप एट। अगला है ज्वाइन द क्लब। ज्वाइन द क्लब का मतलब होता है टू बी इन द सेम सिचुएशन, एक ही तरह के सिचुएशन में होना, उसके लिए बोला जाता है ज्वाइन द क्लब। अगला है जंप द लाइट्स। जंप द लाइट्स का मतलब होता है टू पास अ सेट ऑफ ट्रैफिक्स लाइट्स व्हेन दे आर नॉट शोइंग ग्रीन। ट्रैफिक लाइट को पार कर जाना जब वो ग्रीन नहीं दिखता है, ग्रीन लाइट जब नहीं जलता है तब भी ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर जाना, मतलब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना। इस सेंस में भी इसका मीनिंग निकल सकता है। अगला है जॉन हैंकॉक। इसका मतलब होता है अ पर्सन्स सिग्नेचर। अगला है जो ब्लॉग्स का मतलब होता है एन एवरेज टिपिकल मैन को बोला जाता है। अगला है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है समवन हु कैन डू मेनी डिफरेंट जॉब वेल, वैसा आदमी जो अलग अलग तरह का काम भी बहुत अच्छे तरह से कर लेता है। आदमी एक है लेकिन अलग अलग तरह का काम बहुत अच्छे तरह से कर लेता है, तो उसको बोला जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अगला है कीप समथिंग जिप्ड अप। इसका मतलब होता है कीप समथिंग अ सीक्रेट, कोई चीज़ सीक्रेट है तो उसको सीक्रेट ही रहने देना। अगला है कीप योर चीन अप। कीप योर चीन अप का मतलब होता है स्टे पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचना, हमेशा सकारात्मक रहना। अगला है कीप योर शर्ट ऑन। इसका मतलब होता है स्टे काम या स्टॉप बीइंग सो एंग्री और अपसेट, शांत रहना या फिर एंग्री मतलब गुस्सा और अपसेट होना बंद कर देना। अगला है कीक द बकेट। कीक द बकेट का मतलब ये नहीं होता है कि जो बाल्टी होता है उसको लात मारना। कीक द बकेट का मतलब होता है डाई, मतलब मर जाना, मृत्यु हो जाना। अगला है किल टाइम। ये बहुत ही कॉमन ईडियम है, ये अधिकतर लोगों को पता होता है। तो किल टाइम का मतलब होता है टाइम पास करना, पास टाइम एमलेसली। अगला है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसका मतलब होता है एक तीर से दो निशाने लगाना, मतलब अकम्प्लिश टू थिंग्स एट वंस। अगला है नो बाय हार्ट, दिल से याद करना किसी को, मतलब मेमोराइज। अगला है किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब होता है टू बिगिन और इनिशिएट समथिंग, कोई काम शुरुआत करना, किसी काम का शुरुआत करना। अगला है किक योर हील्स। किक योर हील्स का मतलब होता है टू वेट समवेयर एंड फील बोर्ड और इम्पेशेंट बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू। आप कहीं पे किसी के लिए वेट कर रहे हो और उस टाइम आप बहुत ही बोर हो रहे हो क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो उस टाइम पे बोला जाता है किक योर हील्स का सिंपल मीनिंग होता है वेट करना। अगला है किथ एंड कीन। किथ एंड कीन का मतलब होता है वंस फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसका एक लाइन में अगर मीनिंग देखें तो वो होता है ब्लड रिलेशंस। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।